लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के इस्तीफे की लगी झड़ी। कई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं ने बीजेपी का थामा दामन। मोदी की आंधी बताते हुए बीजेपी में शामिल हुए कई नेता। महाराष्ट्र, झारखंड से लेकर यूपी तक चला इस्तीफों का दौर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत कई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 2019 के आम चुनाव में जहां मोदी की लहर को देखते हुए कई नेताओं ने अपना पाला बदला था, वहीं इस बार कई नेता इस चुनाव को मोदी की आंधी बताते हुए बीजेपी में शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं आम चुनाव 2024 से पहले किन नेताओं ने थामा बीजेपी और अन्य पार्टियों का दामन। झारखंड के सिंहभूम से कांग्रेस सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा 26 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। गीता कोड़ा 2018 में कांग्रेस में शामिल हुई। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक भी रही हैं। इससे पहले वो जय भारत समानता पार्टी के सदस्य थीं, जिसकी स्थापना उनके पति मधु कोड़ा ने 2009 में की थी। गीता कोड़ा जय भारत समानता पार्टी की एकमात्र विधायक थी, क्योंकि उन्होंने 2009 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जगन्नाथपुर निर्वाचन क्षेत्र जीता था। इस कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर 25 फरवरी को बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पांडे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वहीं पार्टी के एक और दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद बसपा से अलविदा कह सकते हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक और बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल मुरुमकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तमिलनाडु कांग्रेस से विधायक रही एस विजयधरानी 24 फरवरी को बीजेपी में शामिल हुई। वो 2021 से कन्याकुमारी जिले के विल्वनकोड निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जब नेतृत्व की बात आती है तो महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के लिए कोई मंच नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कानून लाए और जल्द ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करेंगे। उन्होंने 3 तलाक को खत्म किया और मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति पर समान अधिकार दिलाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान ने इस महीने की शुरुआत में भाजपा में शामिल हुए। अशोक चौहान औरंगाबाद के रहने वाले हैं। अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान के बेटे हैं। अशोक चौहान की पत्नी अमिता भी विधायक है। अशोक चौहान ने 1986 में कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। अशोक चौहान 1987 से 1989 में नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद बने। छगन भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा के एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र में एक मजबूत ओबीसी चेहरा रहे हैं। हाल ही में एनसीपी के 2 भागों शरद पवार और अजित पवार में बंटने के बाद छगन भुजबल ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राकपा के साथ जाने का फैसला किया। छगन भुजबल 1999 से 2003 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले वो महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री और गृह मामलों के मंत्री रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।